शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे, मेरे साथ अलीमा खान मौजूद हैं। अलीमा, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आवाम जानना चाह रही है, आखिरकार इसके पीछे की क्या कहानी है और आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है। अलीमा थोड़ी बहुत सर्च भी रखती है इन चीजों के बारे में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत से टॉपिक हैं वैसे तो, मगर ड्रामा शेर इस टाइम पे ट्रेंड्स जा रहे हैं, कैसा लगा आपको? मोइन, जब से ड्रामा शेर आया ना, हम्म, इसकी एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज में गई ठीक हैं। है। लोगों ने शेर ड्रामे को बहुत पसंद किया, फ्रॉम हम्म, फर्स्ट एपिसोड टिल लास्ट एपिसोड। हम्म, ठीक है, इस ड्रामे में जो डायरेक्शन हुई है, जो हम्म, प्रोडक्शन हुई है, जिस तरह डायलॉग्स डिलीवरी हुई है, जिस तरह हम्म, एक्टर एक्ट्रेस सब ने काम किया है, हम्म, उसको बहुत सराहाया गया है। हम्म, इस ड्रामे की सबसे बड़ी जो मकबूलियत की वजह है वो है ये है कि इसमें दानिश तैमूर, तो आपने हम्म, देखा कि दानिश तैमूर जिस ड्रामे में आ रहे हैं माशाल्लाह, वो हम्म, ड्रामा हिट कर रहा है। हम्म, अब ये शेर ड्रामा आया, साथ ही आयजा खान का जियो पे ड्रामा आ रहा था, हम्म, तो लेकिन वो फ्लॉप हो गया। हम्म, लोगों ने कहा मियां बीवी के ड्रामे बड़े हिट होंगे, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया और लोगों ने जो है दानिश तैमूर का ड्रामा देखना हम्म, शुरू कर दिया। अब बात ये करते हैं कि क्लाइमेक्स जब तक था ना, तब तक थोड़ा सा स्लो जा रहा था, पर क्लाइमेक्स के एक बाद एकदम ये ड्रामा दोबारा उठा है हम्म, और ऑडियंस ने देखना शुरू किया। और हम्म, मजे की बात ये है कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान सिनेमा घरों में ये हम्म, सिनेमा घरों में लगा है ये ठीक ड्रामा। है। और लोग जो है पूरे पूरे, मैं आपको ये बताऊं, मैंने खुद विटनेस किया है कि पूरे पूरे जो हॉल है वो फुल थे। मगर यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अलीमा, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो शॉर्ट टॉपिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। शेर ड्रामा दानिश तैमूर की वजह से हिट हुआ, काफी लोग ये दावा कर रहे हैं। दानिश तैमूर ने इतनी पावरफुल डायलॉग्स और डायरेक्शन उस ड्रामे में दिखाई है। दानिश तैमूर ने अपना बेस्ट दी है इस ड्रामे हम्म, में। मतलब मैं मतलब मुझे बड़े अच्छा लगा कि हम्म, उसकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी हम्म, और जानदार हर सीन। और मोइन, कुछ सीन देखने में बड़े मुश्किल थे, हम्म, जो दानिश ने बड़े अच्छे तरीके से वो सीन किए। हम्म, बहुत ज्यादा मुश्किल था। अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में जब उनकी अपनी चाचा की ट्रक के साथ डेथ होती है, वो जिस तरह ठीक है। प्लान करता है, हम्म, वो सीन मैं देख के ये समझ रही थी कि यार दिस इज फिनोमिनल, इतना अच्छा सीन आप कर ही नहीं सकते। हम्म, बट दानिश हैज प्रूव्ड इट रॉन्ग, उन्होंने हम्म, बहुत अच्छा सीन किया। ठीक क्योंकि है। यहाँ पे आयजा ने भी एक शो में कहा था ना कि मुझे कोई इस तरह ड्रामा में सीन एग्रेशन वाला करना होता है तो मैं दानिश की सीन देखती हूँ। मगर यहीं पे आ जाते हैं कंट्रोवर्सी। आपको पता है पिछले दिनों में ये ड्रामे का मुतालिक तो बात होगी। हम्म। सारा खान, आपको हम्म। पता है पाकिस्तान की इस टाइम पे पॉपुलर एक्ट्रेस बनी हुई है ना, तो आज तक उनके लिबास को लेकर कभी तनकीद हुई है। हम्म। आयजा खान के पिछले दिनों में भाई की एक शादी जा रही थी, इवेंट जा रहा था। हम्म। उसके बाद से सारा खान को बदनाम करने की क्यों कोशिश की जा रही है? असल में ना, जब आयजा खान के भाई की मंगनी हुई थी ना, जो हम्म, इनकी एक्स मंगेतर हैं, हम्म, एकदम ये मंगनी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम जो है ना सोशल मीडिया पे इशू बन गया। हम्म, जो आयजा खान की एक्स भाभी है, फियांसे थी इनके हाँ। भाई की, अरूप उन्होंने तारिक। हाँ, अरूप तारिक। हाँ। अरूप तारिक, अरूप ने ना ये एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए हम्म, कि मेरे और मेरे फियांसे के बीच में आयजा खान बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं। ठीक है। ठीक है, और आयजा खान का घर पे पूरा कंट्रोल है। हम्म, आयजा अपने ससुराल वालों को नापसंद करती है, हम्म, और आयजा जो है ना, उसका जो मेरा फियांसे आयजा का भाई, हम्म, वो टोटली आयजा पे डिपेंडेंट है, हम्म, सब कुछ मतलब आयजा खर्चा वगैरह उठाती है और हम्म, करती है। तो वहां से इनकी बातें स्टार्ट हुई, हम्म। जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेटली मंगनी टूट गई। मगर यहाँ पर अलीमा अब मैं एक चीज जानना भी हम्म। चाहूंगा। एट अ टाइम पे आयजा खान की भाई की शादी जा रही है, एक तो मुझे ये बताएं, कोई ऑडियंस का एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि इसी मौके पे इसी टाइम पर आकर एक ही बंदी एक दफा इल्जामात लगाना शुरू कर दो, और वो पहले कहाँ पर थी, पहले इस तरह के इल्जामात क्यों नहीं लगे? देखिए, वो मुझे भी उस बंदी का समझ नहीं आ रहा कि उसने आयजा खान के भाई का इतना ज्यादा पास्ट खोल के क्यों रख दिया। हम्म, अब अनफॉर्चुनेटली अब जाके सामने आया कि आयजा के भाई का जो था वो वो फ्रेंड्स था सारा खान के साथ। हम्म, ठीक है, सारा खान, मैं सही नाम ले रही हूँ, ठीक। हाँ। उनके साथ। और उनके साथ देखें, अब हम तो कहते चलेंगे इससे बात करें तो हमें यकीन ना होता, लेकिन साथ बहुत ज्यादा पिक्चर्स आ गई हैं, हम्म, जिसमें एक पिक्चर आई है उसके ऊपर वाइफ मटेरियल लिखा हुआ है, बिल्कुल। और हग करने की, गले लगने की पिक्चर्स आई हैं। तो हम्म, पिक्चर्स यही प्रूव करती हैं कि इनकी दोस्ती थी, ये लोग रिलेशनशिप में थे, क्लोज थे, हम्म, लेकिन अभी तक ये बात आउट नहीं हुई। हम्म, और ये बात इस मौके पे आयजा की जो भाई की एक्स फियांसे अरूब ने ये बात आउट कर दी। अब हम्म। मोइन, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुद्दाई लोग जो हैं वो सारा को और इस इन पिक्चर्स के बारे में क्या कहते हैं? मगर यहाँ पर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लोग जो है सारा खान के साथ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक टाइम पे थे ये दोस्त, बेशक अच्छा। दोस्त थे, मगर इस टाइम पर ये मुझे लगता है घसीटना। कि सारा की अब शादी होगी, उसकी बेटी भी है, इस तरह की पिक्चर्स आउट करना किसी का राइट नहीं है। ठीक है। इस तरह आप शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब यहाँ करते पर हैं। दो सवाल मैं करना चाहूंगा। एक तो आयजा खान के खिलाफ जो बातें हो रही हैं
क्या लग रहा है आयजा खान वैसे ऐसी हो सकती है? और दूसरी चीज़ मैं ये भी कंफर्म करना चाहूँगा, मगर पहले इसी का जवाब दीजिएगा कि उस लड़की ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि दानिश तैमूर का इन चीज़ों में कोई हाथ एग्जैक्टली नहीं उस है। लड़की ने ये किया कि मैंने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं उसमें हुँ, दानिश तैमूर का कोई हाथ नहीं, वो बड़ा सिंगर, वो बड़ा शरीफ बंदा है हुँ, और मतलब वो किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करता। आयजा जो है वो थोड़ी डोमिनेंट है हुँ, और आयजा को देख के भी मोइन यही लगता है कि वो थोड़ी सी ना डोमिनेंट है, वो उस तरह हुँ, की है कि वो आपको पता है कि अपने कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एटीट्यूड है। हुँ, और यहाँ तक अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ भी ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व किया, अब जिससे आयज़ा खान के भाई की शादी हुई है ना, उस हुँ। लड़की को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया उसकी लुक्स पे। क्यों? किस वजह से ट्रोल कि किया वो लिमा? लुक्स पे की है कि वो बहुत बड़ी लगती है, हुँ, मोटी है और थोड़ा रंग उसका वो आयज़ा के भाई से बहुत बड़ी लगती हुँ, है। वो मतलब बच्चों की 4 बच्चों की माँ हुँ, लगती है। हुँ। इस तरह बहुत ज़्यादा उस लड़की को ट्रोल किया। लेकिन आयज़ा खान लोगों को मैं शादी पे देख रही थी पिक्चर्स वीडियो, वो तो बहुत माशाल्लाह खुश थे। मगर यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा लिमा, ये सारा खान और इनके जो भाई की पिक्चर्स हैं, ये 10 साल पुरानी है। अच्छा। जो हमें पता चला अभी तक वो, क्योंकि अगर आपने देखा भी हो कि उसका भाई पहले का और अब की आपने देखी हुई होगी शादी में हुँ, जिस तरह का इवेंट था। दूसरी बात, ये सारा भी उस टाइम पे छोटी लग रही थी। हुँ, मगर इस टाइम पर सारे की औलाद भी है, सारा का मियाँ भी है, हुँ। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम पर ना सारा की ज़िंदगी खराब करने में, अगर खराब होती तो 90% जो कसूरवार होगी वो आयज़ा खान होगी। और ये पिक्चर्स मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये उसकी एक्स ने लीक की हैं मैं या किस तरह हुई आप ही हैं? का जवाब दे रही थी अभी कि मोइन मुझे समझ नहीं आती कि इतने अरसे बाद दोबारा ये पिक्चर्स क्यों लीक हो रही हैं। हुँ, आयज़ा के भाई की भी शादी हो गई हुँ, है, सारा खान की बहुत पहले शादी हो चुकी थी। हुँ, अब पिक्चर सोशल मीडिया पे लाना एक नई डिबेट शुरू कर देता है। हुँ, इस डिबेट को शुरू ही हम लोग करते हैं, हम लोग फिर फ़र्क शुरू कर देते हैं, ठीक है या गलत है, अच्छा हुँ। है या बुरा है। अब समझ नहीं आ रही कि इतने अरसे बाद पिक्चर्स कहाँ से आ गई। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, किसी भी लड़की, कोई भी लड़की हो, देखें आपकी कोई फैमिली वाला तस्वीरें देखेगा, वो तो ये समझेगा ना कि अभी भी रिलेशनशिप में। हुँ, हमने आयज़ा खान पे आज तक ज़िंदगी में कभी मेरा जितना टाइम गुज़र गया, मैंने उस तरह ना तो उनके लिबास पे कभी तनकीद होते हुए देखी, ना मैंने उनके ड्रामास पे उस लेवल पर जाके आयज़ा खान को ट्रोल होते हुए और ना देखा। सारा को। ठीक है, और ना ही सारा को, ठीक हुँ, है? और सारा हमेशा ही अपने कपड़ों के लिहाज़ से, अपने लुक्स के लिहाज़ से, अपने फैन्स का उन्होंने दिल जीता है। मैं बिल्कुल। सारा के अगर हस्बैंड या फैमिली में ये फ़ोटोज़ देखते हैं, तो आपको क्या लगता है उनका रिश्ता खराब नहीं होगा या कमज़ोर नहीं हो जाएगा? यही बात मैंने बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि मोइन जब इस तरह की पिक्चर्स दोबारा आउट होती हैं, हुँ, वो कंट्रोवर्सीज़ बनती हैं। हस्बैंड तो चलें एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हुँ, हस्बैंड कहते हैं अच्छा हुँ, पास, लेकिन इन-लॉज़ के में देखिए कितने मुँह जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, हुँ, फिर आपकी बहुत बातें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हुँ, आप मीडिया इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हो, यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सी बातें लगाई जाती हैं, यहाँ तक कि एक्टर और एक्ट्रेस की शादियाँ लोग करा देते हैं। हुँ। पिक्चर्स जो इकट्ठी बनाई होती हैं, वो आउट हो जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना मगर चाहिए।